हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का मैथ का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने के उद्देश्य से वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होगा इसमें हम बात करेंगे दोस्तों सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है समीकरण एवं सर्वसमीका। तो इसमें हम दोस्तों जानेंगे समीकरण और सर्वसमीका क्या होती हैं और इससे दिए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जैसा कि हमने टारगेट सेट किया है आप सभी के लिए कि हम आपको यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स के कंप्लीट क्लासेस अपलोड करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा टारगेट हमने रखा है कि जल्दी से चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर को आप जोड़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा समीकरण तथा सर्वसमीका, इसमें हमारी दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है चर राशि और दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों हमारे पास अचर राशि। जानेंगे दोनों के बारे में, क्या होता है चर और क्या होता है अचर। देखिए दोस्तों, चर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान हम फिक्स नहीं कर सकते। जैसे x, y, z, a, b, ये जितनी भी इस तरह की वैल्यू होती है दोस्तों अल्फाबेटिकल, ये सारी की सारी कहलाती है हमारी चर राशि। अचर राशि एक ऐसी राशि होती है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। मान लीजिए 2 है तो ये हमेशा 2 ही रहेगा, इसका मान 2 से 3 नहीं होगा। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यू होंगी ये सारी की सारी कहलाती है हमारी अचर राशि। अर्थात गिनती के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो कहलाती है हमारी अचर राशि, और जो हमारी एक्स वाई के फॉर्म में लिखी होती हैं वो कहलाती है हमारी अचर राशि। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें समीकरण की। क्या होता है समीकरण, समीकरण का अर्थ क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात करें समीकरण की, तो समीकरण जो होती है वो 2 या 2 से अधिक अज्ञात राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे चलिए पहले इसका हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। 2 या 2 से अधिक अज्ञात राशि से मिलकर बनती है। दोस्तों क्या होते हैं समीकरण, 2 या 2 से अधिक अज्ञात राशियों से मिलकर बनती है क्या, समीकरण। अगर हम बात करें दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे x प्लस वाई बराबर 6, ये क्या है हमारी, यहां पे 2 राशि है हमारी और यहां पे हमें एक समीकरण दिख रही है। या अगर हम बात करें 2x प्लस 3 बराबर 9, तो ये क्या है दोस्तों, एक राशि हमारे पास ये है और एक राशि ये है। तो 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनी जो हमारे पास संख्या होती है, जो वैल्यू होती है, वो कहलाती है समीकरण। ऐसे ही दोस्तों एक राशि इसमें ये है, एक राशि ये है और एक राशि ये है। सॉरी, यहाँ पे 2 ही राशि हैं, x और y, इन दोनों का मान है 6। तो इस तरह की जितनी भी हमारे पास वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी समीकरण। चलिए अब दोस्तों बात करें समीकरण के प्रकार के, तो समीकरण कितने प्रकार की होती हैं जान लेते हैं। समीकरण के प्रकार, दोस्तों हमारी जो समीकरण होती है वो होती है 2 प्रकार की। 2 प्रकार होते हैं समीकरण के।
कौन कौन सी समीकरण होती है हमारे पास दोस्तों? सबसे पहले आती है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण। दूसरी जो दोस्तों हमारे पास समीकरण होती है वो होती है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण। ये दो होती है हमारे पास समीकरण के प्रकार। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे, क्या रेखीय समीकरण होता है और क्या होता है युगपत समीकरण। तो चलिए आप डिटेल में बता देता हूं मैं आपको। चलिए देख लेते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण कौन सी होती है दोस्तों? रेखीय समीकरण ऐसी समीकरण जिनमें चर की अधिकतम राशि एक ही होती है। ऐसी समीकरण जिनमें चर की अधिकतम राशि एक ही होती है कहलाती है हमारी रेखीय समीकरण। अगर दोस्तों हम बात करें इसके एग्जांपल की तो देख लीजिएगा, जैसे 2y + 5 बराबर हो जाता है हमारा 9। तो यहां पे हमें क्या बोला गया है? ऐसी समीकरण जिनमें चर की अधिकतम राशि एक ही होती है। तो चर हमारा इसमें क्या है? y, और हमारे पास y वाली केवल एक ही राशि हमें यहाँ पे दी हुई है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा रेखीय समीकरण। इस तरह की दोस्तों जितनी भी हमारे पास समीकरण होंगी वो सारी की सारी कहलाती है हमारी रेखीय समीकरण। या x + 2 = 5 दिया है, इसमें भी हमें चर की एक ही राशि दिख रही है x, तो ये भी हमारी रेखीय समीकरण होगी। जितनी भी हमें इस फॉर्म में समीकरण दिखेंगी जिनमें चर की एक राशि होगी वो कहलाती है हमारी रेखीय समीकरण। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हम युगपत समीकरण को क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों बात अगर करें युगपत समीकरण की तो ऐसे समीकरण होते हैं जो दो या दो से अधिक समीकरण होते हैं और इनमें दो या दो से अधिक हमारी चर राशि हो सकती है। तो पहले इसकी हम लिख लेंगे पहचान। दो या दो से अधिक इस प्रकार के समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक चर राशि होती हैं। दो या दो से अधिक इस प्रकार के समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक चर राशि होती हैं वो कहलाती है हमारी युगपत समीकरण। अगर दोस्तों बात करें हम इसके एग्जांपल की तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 20। समीकरण नंबर 1। दूसरा हो जाएगा दोस्तों 7x - 4y = 30। ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास दो या दो से अधिक समीकरण की बात करी जा रही, तो हमें यहाँ पे दो समीकरण दिख रहे हैं और आगे बोला जा रहा है कि जिनमें दो या दो से अधिक चर राशि होती हैं। तो एक चर राशि हमें ये दिख रही है और एक चर राशि हमें ये दिख रही है, इसी प्रकार यहाँ पे और इसी प्रकार यहाँ पे। तो इस तरह की दोस्तों जितनी भी समीकरण होंगी वो सारी की सारी कहलाती है हमारी युगपत समीकरण। अगर हम इन दोनों समीकरण को हल करें तो ये हो जाएगा, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 4y से 4y कट जाएगा, प्लस का ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ से हो जाएगा 7 और 3 10x बराबर हो जाएगा दोस्तों 30 और 20 50। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा
50/10 बराबर 5। तो दोस्तों इस तरह की हमारे पास जितनी भी समीकरण होती है वो कहलाती हैं युगपत समीकरण। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये युगपत समीकरण समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों इसमें वो है समीकरण के विभिन्न रूप। समीकरण के रूप, समीकरण के कितने रूप होते हैं दोस्तों? तो समीकरण के जो है विभिन्न रूप होते हैं, अनंत रूप होते हैं। लिख देते हैं समीकरण के विभिन्न रूप होते हैं। दोस्तों एक यहां पे समीकरण के रूप और एक मैंने आपको बताया भी समीकरण के प्रकार। तो समीकरण के प्रकार और समीकरण के रूप में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समीकरण के रूप होते हैं विभिन्न प्रकार के और समीकरण के प्रकार होते हैं दो, रेखीय समीकरण और युगपत समीकरण। अब देखते हैं इसके रूप कौन कौन से होते हैं दोस्तों। सबसे पहला इसका आता है सरल समीकरण या सरल समीकरण, या इसको बोल देते हैं दोस्तों हम एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण कौन से होते हैं दोस्तों? एक घातीय समीकरण या सरल समीकरण ऐसे समीकरण जिसमें अचर की अधिकतम घात राशि एक हो वो कहलाते हैं हमारे सरल समीकरण या एक घातीय समीकरण। जैसे चलिए पहले इसकी पहचान लिख देते हैं। ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम राशि चर की अधिकतम घात राशि एक होती है वो कहलाती है दोस्तों सरल समीकरण या एक घातीय समीकरण। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो कोई भी ऐसी समीकरण जिसमें हमें चर की घात एक मिले वो कहलाती है हमारी अचर राशि। तो दोस्तों इस तरह की जितनी भी हमारे पास समीकरण होंगी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? चर की घात राशि यहाँ पे एक दिख रही है। एक घात को हम लिखते नहीं है। या अगर बात करें दोस्तों x + y बराबर 10, यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि जो चर राशि लिखी है उसकी अधिकतम घात एक है। तो ये भी हो जाएगी हमारी सरल समीकरण या एक घातीय समीकरण। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा इसमें दूसरा प्रकार आता है द्विघातीय समीकरण। कौन सी होती है दोस्तों द्विघातीय समीकरण? जिसमें या ऐसी समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। दो होती है वो कहलाती है दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण। या ये लिखी होती है ax² + bx + c के फॉर्म में। इस तरह की दोस्तों हमारी जितनी भी समीकरण होंगी तो वो कहलाती है हमारी द्विघातीय समीकरण, अर्थात ऐसी समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे x अधिकतम घात हमें क्या दिख रही है? चर राशि की 2, x की घात 2। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण। इस तरह के हमारे जितने भी समीकरण होंगे वो कहलाते हैं हमारे द्विघात समीकरण। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 5x² + 7y
और प्लस हो जाएगा दोस्तों 10। तो ये जो हमारी समीकरण है ये कहलाती है, इस तरह की जितने भी समीकरण होंगी ये होंगी हमारी द्विघात समीकरण। चलिए दोस्तों अब इसका देख लेते हैं हम अगला प्रकार कौन सा होगा। अगला होता है दोस्तों हमारा इसका तीसरा प्रकार त्रिघातीय समीकरण। कौन सी होती है त्रिघातीय समीकरण? ऐसी समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात तीन हो, वो कहलाती हैं दोस्तों हमारी त्रिघातीय समीकरण। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो चलिए देख लेते हैं। x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस z प्लस 9, इस तरह की जितनी भी दोस्तों हमारे पास समीकरण होंगी वो कहलाती है हमारी त्रिघातीय समीकरण। या दोस्तों अगर हम लिखें कि x की घात 3 प्लस y, ये जो हमारी समीकरण है ये भी हमारी त्रिघातीय समीकरण कहलाती। जरूरी नहीं है कि घातीय क्रम में लिखी हो, उसके बाद अधिकतम घात 3 होनी चाहिए चर राशि की, ये कंडीशन होती है हमारी त्रिघातीय समीकरण होने की। तो दोस्तों इसी तरह ये घातें आगे तक चली जाती है, अनंत तक जाती हैं। जिसकी अधिकतम घात जितनी होती है वह घात, उसका नाम उसी घात के अनुसार बदलता रहता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या अंतर होता है दोस्तों सर्वसमीका और समीकरण में, वो अब हम देखेंगे। तो दोस्तों सर्वसमीका की जो हमारी डेफिनेशन है वो होती है, सर्वसमीका वह समानता सूचक बीजीय कथन है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें समानता सूचक बीजीय कथन का मतलब होता है दोस्तों जितनी भी हमारी अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखी होंगी x के रूप में, y के रूप में, a के रूप में, b के रूप में, ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यू होती हैं ये सारी हमारी कहलाती हैं बीजीय रूप में। अब दोस्तों अगर आपको इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो तो आपको सिंपल समझना है कि सर्वसमीका जो होती हैं वो प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्षों में बराबर होती हैं, या प्रत्येक राशि के लिए दोनों ही साइड बराबर होती हैं। जैसे x प्लस y बराबर होगा y प्लस z, ये जो है हमारा सर्वसमीका के रूप में लिखा है। यहाँ पे हमारा x का मान और y का मान कुछ भी हो सकता है, और इसी प्रकार y का और z का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया हो, लेकिन हमारी दोनों तरफ के जो मान होंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा इसमें हमेशा होगा। ये दोस्तों कंडीशन होती है सर्वसमीका होने के लिए। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कुछ सूत्र हैं, आप सभी को पता भी होगा और आपने इन्हें बहुत बार यूज भी किया होगा। पहला सूत्र यहां से दोस्तों निकल के आता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होती है दोस्तों हमारी एक सर्वसमीका। चाहे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें या ये चीज लिखें, ये हमारी दोनों साइड से बराबर ही होती है। तो ये भी एक सर्वसमीका होती है और ये सभी आपको याद होनी चाहिए। आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो आपको ये याद होनी अनिवार्य है। अगली जो सर्वसमीका दोस्तों हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास एक अगली सर्वसमीका है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है दोस्तों, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। अगला है दोस्तों हमारे पास a माइनस बी क्यूब। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3ab और a माइनस बी। ये 4 फॉर्मूले हैं दोस्तों, 4 सर्व समीकरणें, ये आपको याद होनी चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इन चारों सर्व समीकरणों को जानेंगे कि ये एक्चुअली आई कहाँ से, ये बनी कहाँ से हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों जब हम अगली वीडियो शुरू करें तो आपको ये चारों सर्व समीकरणें, चारों सूत्र याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कहीं पे आपका डाउट है तो कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।